हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन और उसके जो टाइप्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट में, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए जिसमें हमने डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशंस बताई थी। तो वो आप जरूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो को अपन देखेंगे तो सारी चीजें इजीली क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कि अ पब्लिशर हाउस फाइंड्स दैट the production of cost directly attributed to each book is ₹30। तो कोई पब्लिशर हाउसेस ने क्या देखा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट देके रखी है हर बुक की, वो कितनी देके रखी है आपको ₹30 देके रखी है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है आपको ₹15,000 दिया है। तो आपको फिक्स कॉस्ट कितना देके रखा है यहाँ पे ₹15,000 देके रखा है। ठीक है, और क्या बोल के रखा है कि एक बुक की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, ₹30 पड़ रही है। आगे क्या बोला है, इफ ईच बुक कैन बी सोल्ड फॉर ₹45, तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमें ये नहीं पता कि जो पब्लिशर हाउस है वो कितनी बुक बना रहा है ना, तो हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो पब्लिशर हाउस है वो कितनी बुक प्रोड्यूस कर रहा है, वो सपोज करो X बुक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी देके रखी है आपको, ₹15,000 देके रखी है, और एक बुक कितनी की प्रोड्यूस कर रहा है, वो ₹30 की प्रोड्यूस कर रहा है। तो भैया जब पब्लिशर एक बुक ₹30 की प्रोड्यूस कर रहा है तो X बुक कितने की प्रोड्यूस करेगा, वो 30 into X। तो ये क्या हो जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अगर वो 2 बुक पब्लिश करेगा तो ₹60 लगेंगे, 10 बुक पब्लिश करेगा तो ₹300 लगेंगे। तो ये हो जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कॉस्ट फंक्शन। तो हमने देखा था कि जो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है कि पब्लिशर अगर X बुक पब्लिश करेगा, ठीक है, यहाँ पे X बुक की कॉस्ट निकालना है मुझे कि पब्लिशर अगर X बुक पब्लिश करेगा तो उस कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट फंक्शन अपन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को आप F लिख सकते हो और वेरिएबल कॉस्ट को V ऑफ X भी लिख सकते हो, जैसा मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, फिक्स कॉस्ट F प्लस वेरिएबल कॉस्ट V ऑफ X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट फंक्शन टू प्रोड्यूस X बुक। तो यहाँ पे अपना जो कॉस्ट फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट है 15,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 30x। तो ये जो फॉर्मूला है ये आ गया मेरा कॉस्ट फंक्शन का, ये हो गया कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या बोला आपको यहाँ पे फाइंड करना है रेवेन्यू फंक्शन। तो देखो रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है तो रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, वो सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम X बुक को सोल्ड करेंगे, ठीक है, कितनी बुक को सोल्ड करेंगे, X बुक को सोल्ड करेंगे, तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा। तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, प्राइस पर बुक। यहां पे हो जाएगा प्राइस पर बुक, मतलब एक बुक को आप कितने में सोल्ड कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा नंबर ऑफ बुक सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस पर बुक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुक सोल्ड, तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे, रेवेन्यू मिल जाएगा। तो देखो कंपनी की जो कंपनी जो बुक की प्राइस है जिसको एक बुक को सोल्ड कर रही है, वो क्वेश्चन में आपको दे के रखा है ₹45। ठीक है, तो जो कंपनी है वो एक बुक को ₹45 में सोल्ड कर रही है, तो प्राइस पर बुक कितना हो गया, 45 हो गया। कितनी बुक सोल्ड कर रही है वो, X बुक सोल्ड कर रही है। जितनी बुक प्रोड्यूस करेगी हम ये मान के चलेंगे कि उतनी बुक वो सोल्ड करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 into X। तो ये क्या हो जाएगा मेरा रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन दे देते नाम इसको, ये हो गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। मतलब C ऑफ X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये R ऑफ X हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू हो जाएगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन है वो कितना देके रखा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे अपन, और कॉस्ट फंक्शन जो देके रखा उसको लिख लो। तो कॉस्ट फंक्शन दिया है आपको 15,000 प्लस 30x इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन दिया है 45x। तो मुझे यहां से x की वैल्यू निकालना है, और x का मतलब क्या है, बुक प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 को अदर साइड ले जाओ, तो 30 इधर प्लस का है, अदर साइड माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,000 इक्वल्स टू 45x माइनस 30x। तो ये हो जाएगा 15,000 इक्वल्स टू 15x।
तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी 15,000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो 15,000 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 बुक। तो x का मतलब बुक्स था, तो 1000 बुक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कंपनी 1000 बुक प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा। मतलब ये जो x इक्वल्स टू 1000 बुक आया, इसमें कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कंपनी को प्रॉफिट कब होगा। तो कंपनी जब 1000 से ज्यादा बुक प्रोड्यूस करेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। अब ये वैल्यू रख के देख सकते हैं। देखिए अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, इसमें पूछा नहीं है बट मैं बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला। आपको क्या पूछा, फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दो, तो रेवेन्यू कितना है यहाँ पे 45x है, माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉस्ट फंक्शन कितना आ रहा है 15,000 प्लस 30x। तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 45 में से अगर 30 जाएंगे तो ये बचेगा 15x माइनस का 15,000। अब आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1000 रखूंगा तो मेरा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ x की जगह रखूंगा 1000 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कंपनी 1000 बुक प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब कंपनी 1000 से कम बुक प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 900 बुक रखी है अपन ने, तो 15 into 900 करोगे, माइनस कर दोगे 15,000, तो 15 into 900 हो जाएगा 13,500, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो भैया 1000 से कम बुक कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और 1000 के बराबर बुक प्रोड्यूस करेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1000 से ज्यादा बुक प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको बता रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। ये रफ कर देता हूं इसको और हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, क्या पूछा है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है किसी नए प्रोडक्ट की, वो कितनी देके रखी है आपको 35,000 देके रखी है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आपको देके रखी है 35,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको देके रखी है 35,000 और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो दिए 500, ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 500 रुपीस देके रखी है पर यूनिट। तो अगर डिमांड फंक्शन आपको देके रखा है P of x इक्वल्स टू 5000 माइनस 100x, तो आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन वैल्यूज। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको डिमांड फंक्शन देके रखा है। तो देखो अब हमें ये नहीं पता कि कंपनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि जो कंपनी है, लेट कंपनी प्रोड्यूस x यूनिट्स। तो हमने क्या मान लिया, जो कंपनी है वो x यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। लेट कंपनी प्रोड्यूस x यूनिट, ठीक है। तो जो नया प्रोडक्ट है कंपनी उसकी x यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। फिक्स कॉस्ट कितनी है 35,000 है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी देके रखी है आपको, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपको देके रखी है 500। तो भैया कंपनी तो x यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो एक यूनिट की कॉस्ट पड़ रही 500, तो x यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट 500 into x पड़ेगी। क्लियर है। तो ये हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इनको जोड़ के लिख दो आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, c of x, मतलब कंपनी अगर x यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो देखिए c of x कितना होगा, फिक्स कॉस्ट कितना है ये 35,000 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 500x आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे प्राइस पर यूनिट, क्योंकि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना तो रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रेवेन्यू फंक्शन लिखा है यहाँ पे। तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, देखिए प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है।
तो प्राइस पर यूनिट कितनी देके रखी है हमको, देखिए उसमें दिया है, तो वहां पे प्राइस की जगह डिमांड फंक्शन दिया है। हाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन कि प्राइस की जगह आपको डिमांड फंक्शन दिया है, तो जब आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहां पे रेवेन्यू हो जाएगा अपना डिमांड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा डिमांड फंक्शन ओके मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड। तो देखो डिमांड फंक्शन कितना देके रखा है, अगर मैं देखूं p ऑफ x तो मुझे देके रखा है डिमांड फंक्शन 5000 माइनस ये दिया है आपको 100x, ठीक है, ये आपको डिमांड फंक्शन दिया है और इसके मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है ना, तो कितनी आ रही है वो x आ रही है। तो इस x का इंटू आप 5000 में भी कर दो और इस x का इंटू आप 100 में भी कर दो, तो आपको रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। तो याद रखना जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया है और आपको रेवेन्यू निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, डिमांड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड, ठीक है। तो यहां पे कितना जाएगा, x का इंटू करा हमने तो ये हो जाएगा 5000x माइनस 100x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ गया, ठीक। मगर मुझे तो फाइंड करना था ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, ब्रेक इवन वैल्यूज निकालनी थी। तो ब्रेक इवन वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू को बराबर लिख दिया, मतलब C ऑफ x इक्वल्स टू R ऑफ x लिख दिया हमने। तो देखो C ऑफ x कितना आएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं देखूं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखूं तो इक्वेशन नंबर 1 से कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पे 35000 प्लस 500x, ये कॉस्ट फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन कितना दिया आपने को यहाँ पे इक्वल्स टू में 5000x माइनस 100x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट और रेवेन्यू को बराबर रखा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा 35000 प्लस 500x इक्वल्स टू 5000x माइनस 100x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और पावर वाइज अरेंज करेंगे। तो देखिए जो 100x स्क्वायर माइनस का है अदर साइड जाके वो हो जाएगा प्लस का 100x स्क्वायर, ये 5000 प्लस का है अदर साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का 5000x, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसी कैसे लिख दो, प्लस का 500x और ये भी प्लस की है वैल्यू प्लस 35000 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैं इसको माइनस करूंगा दोनों को तो कितना होगा, देखो 100x स्क्वायर, ये माइनस का 5000x है प्लस 500x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4500x आएगा ऐसा, प्लस ये आ जाएगा 35000 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ठीक है, डिवाइडिंग बाय 100 ऑन डिवाइडिंग बाय 100, तो हमने पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा पहले x स्क्वायर माइनस 4500 को 100 से डिवाइड किया तो ये बचेगा माइनस का 45x और 35000 को 100 से डिवाइड किया तो ये बचेगा 350 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान के रखना है ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो मुझे यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहां से मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी। अब वो दो वैल्यू कैसे निकालना है, या तो आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिट कर दो। मैं स्प्लिट वाली मेथड बता रहा हूं बहुत इजी तरीके से, एक आई बटन में उस वीडियो की लिंक दी है जिससे आप समझ सकते हो कि स्प्लिट कैसे करते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने मैथ्स में ये सब चीजें नहीं पढ़ी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आप वीडियो जरूर देखना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, सबसे लास्ट टर्म मेरी 350 है तो मैं 350 के फैक्टर निकालूंगा सबसे पहले। तो देखो मैं 350 के अगर फैक्टर निकालूंगा तो 350 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक होता है 35 into 10, एक होगा 7 into 50, ऐसे और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो 35 into 10 भी 350, 7 into 50 भी करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो देखो जब मैं देखूं यहाँ पे 35 into 10 350 है, 7 into 50 350 है, तो इनमें से कौन सी वैल्यूज को मैं प्लस माइनस करूंगा कि मुझे मिडिल टर्म क्या मिल जाए, माइनस का 45 मिल जाए साइन के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फैक्टर लिखा है 35 into 10, इन दोनों टर्म को अगर मैं माइनस से प्लस करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल सकती है, तो ये वाले फैक्टर को तो मैं हटा दूंगा, ये काम का नहीं है मेरे। अब देखो कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या करा यहाँ पे x को लिखा दो बार, x और x लिख दिया, ठीक है।
फिर मैंने क्या करा यहाँ पे, जो मेरा फैक्टर है वो दोनों लिख दिया, ऊपर लिखा 35, नीचे लिख दिया 10। फिर इस x का इंटू करा 10 में, तो ये आ जाएगा 10x। इस x का इंटू करा 35 में, ये आ गया 35x। अब इन दोनों को इस टाइप से अपने को प्लस या माइनस करना है कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए साइन के साथ। मिडिल टर्म है माइनस का 45x, या पहले लिख लेना तो आपको साइन लगाने में बहुत इजी रहेगी। तो मैं यहाँ पे साइन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 35x और ये आ जाएगा माइनस का 10x, तभी तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस का 45x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन आया, इस माइनस साइन को यहाँ बीच में लिख दो, x माइनस 35, और इस माइनस साइन को यहाँ बीच में लिख दो, x माइनस 10। तो मेरा फैक्टर क्या होगा, बहुत सिंपल है, मेरे फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 35 मल्टीप्लाई में x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरे फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर निकालना बहुत इजी पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू हो गया 35, x इक्वल्स टू हो गया 10। तो कंपनी अगर 35 या 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ब्रेक इवन वैल्यूज है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेक इवन वैल्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, फंक्शन के ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।